अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस कर रहा है न्यूमेरिकल पे, और वो न्यूमेरिकल जो है वो हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ से रिलेटेड स्टूडेंट्स मैंने लेक्चर जो है प्रीवियसली मैंने अपलोड किया था चार्ल्स लॉ से रिलेटेड, लेकिन आज के लेक्चर में हम जो है वो जो है हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यानी कि एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, और ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है चार्ल्स लॉ से रिलेटेड वो आज जो है आप कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सकें। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपको पता है कि चार्ल्स लॉ क्या है, दैट इज़ वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। जब यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज़ करेगा। और इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स एंड प्रेशर जो है वो आपने क्या करना है, यहाँ पर दीज नंबर ऑफ़ मोल्स एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट। तो ये जो कंडीशंस हैं ये आपने याद रखनी है, और जब आप देखेंगे कि जब आपकी स्टेटमेंट में आ रहा है कि प्रेशर एंड नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वहाँ पर जो है आपने चार्ल्स लॉ को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स चार्ल्स लॉ को आप देख लेते हैं, ये हमने स्टेटमेंट तो जो है मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को कम्प्लीटली जो है चार्ल्स लॉ समझा दिया था, लेकिन आज जो है इससे रिलेटेड हम एग्जांपल करेंगे सॉल्व, ताकि आप जो है वो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये स्टूडेंट्स एग्जांपल है जो कि स्टेटमेंट इसकी गिवन है क्या है, दैट इज़ 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन is cooled from 127 degree centigrade to -27 डिग्री सेंटीग्रेड बाय मेंटेनिंग द प्रेशर कांस्टेंट। अब यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब आपको अंडरस्टैंड हो गया, फ़ौरन से आप समझ जाएंगे कि जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है इसका मतलब कि वहाँ पर आपने क्या लगाना है, चार्ल्स लॉ जो है वो वहाँ पर अप्लाई करेंगे। चार्ल्स लॉ जो है वो यहाँ पर लगेगा। तो इसी वजह से आपने देख लिया। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट लो टेम्परेचर। और फिर आपने क्या करना है कि न्यू वॉल्यूम जो है गैस का वो आपने लो टेम्परेचर पे फाइंड आउट करना है। तो स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आप देखें तो सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, और डाटा यहाँ पर आपको गिवन है एज प्रेशर हैज़ बीन केप्ट कांस्टेंट सो दिस गैस इज़ ओबेइंग द चार्ल्स लॉ। तो मैंने बताया कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आपने क्या करना है, चार्ल्स लॉ यहाँ पर ओबे होगा। और इनिशियल जो डाटा है वो आपको क्या दिया जा रहा है कि इनिशियल वॉल्यूम दैट इज़ V1 इज़ इक्वल्स टू 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो इनिशियल जो आपके पास वॉल्यूम है वो कितना गिवन है, 250 सेंटीमीटर क्यूब आपको वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है इनिशियल वॉल्यूम V1 इज इक्वल्स टू 250 सेंटीमीटर क्यूब है। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपने डेसीमीटर क्यूब में जो है कन्वर्ट कर लेना है। तो डेसीमीटर क्यूब में इसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से। तो 250 सेंटीमीटर क्यूब को जब आप डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी 0.25, और ये आपकी जो यूनिट है वो कन्वर्ट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में। तो इतना जो है आपने देख लिया कि इनिशियल वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में 250 सेंटीमीटर क्यूब है, और जो है डेसीमीटर क्यूब में वो आ रहा है आपके पास 0.25 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इनिशियल टेम्परेचर जो कि आपको गिवन है दैट इज़ T1, और वो T1 क्या है, स्टार्ट में आपको मेंशन किया गया है कि गैस इज़ कूल्ड फ्रॉम 127 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर ये है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, और कूल होने के बाद जो फाइनल जो इसका टेम्परेचर है वो क्या आ रहा है, -27 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि टेम्परेचर T2 है। तो ये स्टूडेंट्स आपने देख लिया T1, और T2 जो है वो क्या है -27 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब डिग्री सेंटीग्रेड से आपने क्या करना है, इनको कन्वर्ट कर देना है केल्विन टेम्परेचर में, क्योंकि जो चार्ल्स लॉ है वो एप्लीकेबल है एट केल्विन स्केल। ठीक है, केल्विन टेम्परेचर में हम उसको मेजर करते हैं, आपने डिग्री सेंटीग्रेड में आपने इसको नहीं मेंशन करना। तो 127 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपको गिवन है तो उसमें आपने क्या करना है, हमेशा जब भी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाएगा तो आपने फ़ौरन से उसको केल्विन टेम्परेचर में जो है कन्वर्ट कर लेना है। तो आप उसमें केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड वाली जो वैल्यू है उसमें ऐड कर देंगे 273 केल्विन को। तो इस तरह से आप इसमें कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आ रहा है 400 केल्विन। इसी तरह जो टेम्परेचर T2 है दैट इज़ -27 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें प्लस करेंगे 273 केल्विन, तो आपके पास जो वैल्यू है वो केल्विन में आ रही है दैट इज़ 246 केल्विन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने जो है वो टेम्परेचर T1 एंड T2 जो है फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने फाइनली जो कैलकुलेट करना है चार्ल्स लॉ, इस चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करना है, और देख लिया, और चार्ल्स लॉ को हमने यहाँ पर जो है वो वेरीफाई भी करना है। और दूसरा ये कि यहाँ पर जो फाइनल वॉल्यूम है बेसिकली वो हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो है V2, तो स्टूडेंट्स ये आपने फाइनल वॉल्यूम जो है वो इस तरह से V2 आपने कैलकुलेट कर लेना है और फाइंड आउट करना है। तो अब इसको हम जो है स्टार्ट करते हैं और इस पर जो है चार्ल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 डिवाइड बाई T2, ये आपने जो है फार्मूला लगाना है यहाँ पर।
ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस भी किया हुआ है। V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2 व्हेन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप क्या करना है कि इसको इसी फार्मूला को क्या करना है, रीअरेंज करना है। और आपके पास नेक्स्ट जो इक्वेशन आ रही है, ये जो इक्वेशन है इसको आपने रीअरेंज करने के बाद V2 यहाँ पर ही रखना है और यहाँ पर T2 डिवाइड हो रहा है तो ये उधर जाके V1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V1 मल्टीप्लाई बाई T2 डिवाइडेड बाई T1 ये आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। और इसके अंदर क्या करना है, आपने वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे V1 की, T2 की एंड T1 टेम्परेचर की। तो इस तरह से आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा V2। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है इनिशियल वॉल्यूम जो था वो क्या था 0.25 डेसीमीटर क्यूब जो कि आपने कैलकुलेट किया था। और फिर जो है T2 जो है वो 246 केल्विन जो है वो टेम्परेचर है इसका T2। एंड T1 जो है वो क्या है, इसका इनिशियल टेम्परेचर है दैट इज़ 400 केल्विन। तो ये स्टूडेंट्स आपने जो है वैल्यूज़ पुट की हैं और उसके बाद आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.153 डेसीमीटर क्यूब। तो ये स्टूडेंट्स आपने जो है फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया है इन डेसीमीटर क्यूब। इस तरह से आपने जो है फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। और इस वॉल्यूम को स्टूडेंट्स आप डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको सेंटीमीटर डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए तो स्टूडेंट्स डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि 0.153 डेसीमीटर क्यूब को मल्टीप्लाई करना है 1000 से। 0.153 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो आपके पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 153। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से आप जो है इसको 153 सेंटीमीटर क्यूब में आपने कन्वर्ट कर लिया है। डेसीमीटर क्यूब से वॉल्यूम आपने कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये आपके पास जो है फाइनल वॉल्यूम जो आ गया है दैट इज़ V2। ये आप वॉल्यूम मेंशन कर रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब में भी मेंशन कर सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब में भी। जैसे कि स्टूडेंट स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपने जो वॉल्यूम है डेसीमीटर क्यूब से जो सेंटीमीटर क्यूब में आपको वॉल्यूम गिवन था और उसको आपने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया था बाय डिवाइडिंग 1000। तो इस तरह से अगर आपने डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है कि डेसीमीटर क्यूब को मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से। तो इस तरह से जो है आप जो है वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपने जो है चार्ल्स लॉ को देख लिया कि किस तरह से यहाँ पर जो है चार्ल्स लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर जो है वो मेंशन किया गया है स्टार्ट में कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है वो चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल है। इसके अलावा जो है दूसरा कोई भी लॉ यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आज का लेक्चर जो है आपको कम्प्लीटली समझ आ गया है। स्टिल अगर आपके माइंड में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आज के लेक्चर से रिलेटेड तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।